साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत ने मीडिया के सामने एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो कल मैसूर जाएंगी और राखी ने अपने ऐलान को पुख्ता भी कर दिया क्योंकि राखी सावंत मुंबई से मैसूर पहुंच चुकी हैं। आदिल दुर्रानी के घर पहुंच चुकी है और वहां जाकर जमकर हंगामा भी काट चुकी है। अब राखी सावंत के मैसूर पहुंचने की खबर आदिल दुर्रानी को जेल में मिली, जिसके बाद तो आदिल दुर्रानी बेकाबू हो गया और जेल के अंदर ही चीखने चिल्लाने लगा। आदिल ने इतना हंगामा मचा दिया कि उसको शांत करवाने के लिए उसके वकील तक को बुलाना पड़ा। आदिल जोर जोर से चिल्लाने लगा और जेल से बाहर निकलने की जिद करने लगा। आदिल ने चीखते चिल्लाते हुए यहाँ तक कह दिया कि राखी सावंत की हिम्मत कैसे हुई उसके घर तक पहुँचने की। तो क्यों आदिल ने मचा दिया हंगामा? राखी के मैसूर पहुँचने से क्यों भड़क गए, क्यों तिलमिला गए आदिल दुर्रानी? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राखी सावंत ने 21 फरवरी को मीडिया के सामने कह दिया था कि वो आदिल दुर्रानी के घर यानी कि अपने ससुराल मैसूर कल जाएंगी और सूत्रों के मुताबिक राखी अपने ऐलान के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट से सुबह सुबह मैसूर के लिए टेक ऑफ कर गई और करीब 4 घंटे बाद मैसूर में लैंड भी कर गई। अब वहाँ की मीडिया को पहले से ही खबर थी कि राखी सावंत मैसूर आ रही है, लिहाजा एयरपोर्ट से ही राखी सावंत का मीडिया से इंटरैक्ट शुरू हो गया। सूत्रों की माने तो राखी अकेले मैसूर नहीं गई है बल्कि अपने मैनेजर, वकील और अपने खास करीबी दोस्तों के साथ मैसूर पहुंची है। वैसे तो राखी के लिए मैसूर में होटल का इंतजाम किया गया था, मगर राखी ने होटल जाने से पहले आदिल के घर जाने का फैसला लिया और मैसूर के मीडिया की माने तो एयरपोर्ट से सीधे राखी अपने साथ आए सभी लोगों के साथ आदिल के घर के लिए निकल गई। अब आदिल के घर क्या कुछ हुआ वो हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था और जैसे ही कुछ और भी अपडेट मिलेगा आगे का भी आपको बताएंगे। मगर इधर राखी के मैसूर पहुंचने की खबर मुंबई की जेल में बंद आदिल दुर्रानी को भी मिली और इस खबर को पाते ही आदिल दुर्रानी बुरी तरह तिलमिला उठे और ऑर्थर रोड जेल में हंगामा मचा दिया। खबरों की माने तो वैसे भी आदिल का जेल में बेहद बुरा हाल है। खुद राखी ने एक वीडियो में बताया था कि जब वो आदिल से जेल में मिलने गई थी तो आदिल ने उसे कहा था कि वो नर्क में है, लोगों के पाँव दबाने पड़ रहे हैं, गंदे बर्तन धोने पड़ रहे हैं, लोगों को चाय बनाकर पिलानी पड़ रही है। उसी वीडियो में राखी ने ये भी दावा किया था कि ऐसी धाराओं में गए आरोपी के साथ जेल में मारपीट भी की जाती है। आदिल ने जेल में राखी से ये भी कहा था कि जेल में वो बहुत बुरे हाल में है और बाहर निकलकर राखी से हर बात का हिसाब लेगा। इसका मतलब ये है कि आदिल जेल में बेहद खराब हालत में है, बिल्कुल जहन्नुम वाली हालत में है। अब ऐसी बुरी हालत में आदिल को जैसे ही राखी के मैसूर जाने की खबर मिली तो आदिल बुरी तरह भड़क गया। जेल में ही चीखने चिल्लाने लगा और गाली देते हुए जोर जोर से कहता रहा कि राखी सावंत की हिम्मत कैसे हुई उसके घर तक पहुंचने की। आदिल की चिल्लाते चिल्लाते हालत खराब हो गई, जिस पर जेल के स्टाफ ने आदिल को शांत करवाने की काफी कोशिशें की, मगर आदिल का चीखना चिल्लाना बंद नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो आदिल बार बार यही कहता रहा कि राखी मेरे परिवार के साथ बुरा करने का सोच भी कैसे सकती है। मुझे जेल में डालकर उसे चैन नहीं पड़ा कि मेरे पेरेंट्स को परेशान करने के लिए वो मैसूर पहुंच गई। मेरे घर तक जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब आदिल की जिद पर जेल के स्टाफ की तरफ से आदिल के वकील को फोन कर जेल बुलाया गया। फोन करने के करीब 1.5 घंटे बाद वकील जेल पहुंचे और आदिल से इंटरकॉम के जरिए फोन पर बात कर सांत्वना दी कि राखी उसके परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि जेल में बंद किसी भी आरोपी के साथ कोर्ट के आदेश के बाद ही मुलाकात की जा सकती है, वरना सिर्फ इंटरकॉम के जरिए ही बात करवाई जाती है। और आदिल के वकील को जल्दबाजी में बुलाया गया था, इसीलिए आदिल के वकील को भी आदिल से इंटरकॉम के जरिए ही बात करनी पड़ी। वकील ने आदिल को बताया कि उसके पेरेंट्स ने पहले से ही अपनी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम कर रखे हैं, राखी सावंत उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। अब वकील से बात करने के बाद आदिल को तसल्ली आई और उसके बाद ही आदिल को काबू में लाया जा सका। वहीं सूत्रों की माने तो वकील के पहुंचने तक आदिल पूरी तरह बेकाबू था, बार बार यही जिद कर रहा था कि उसे एक बार जेल से बाहर जाने दे, एक बार उसे आजाद कर दे, वो राखी को अच्छी तरह सबक सिखा कर रहेगा। हालांकि वकील के आने के बाद आदिल शांत हो गया और फिर चुपचाप अपनी बैरक में चला गया।
अब सूत्रों की माने तो 27 साल के आदिल मैसूर के अमीर खानदान से हैं। वहाँ आदिल के कई तरह के बिजनेस हैं। वहाँ के लोगों की माने तो आदिल अच्छा लड़का है। वो बस मुंबई में फेम पाने और माया नगरी में सेटल होने के चक्कर में राखी के जाल में फंस गया। मैसूर में आदिल के करीबियों का तो ये तक कहना है कि 27 साल का आदिल और 44 साल की राखी सावंत दोनों का कोई मेल है ही नहीं। राखी ने आदिल से जबरदस्ती शादी की है। आदिल तो अभी शादी करना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो अभी महज 27 साल का है। खैर फिलहाल तो खबर यही आ रही है कि राखी सावंत मैसूर में तमाशा कर रही है तो आदिल जेल में बेकाबू हो चुके हैं। अब इन दोनों ही खबरों में जो भी अपडेट हमारे हाथ लगेगी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। आप भी राखी के मैसूर जाने पर कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या राखी का आदिल के परिवार को परेशान करना जायज है। अगर आदिल ने कुछ गलत किया भी है तो उसके परिवार की इसमें क्या गलती है। क्या राखी का मैसूर जाना सही फैसला है। क्या राखी को कानून पर भरोसा नहीं है। आखिर राखी क्यों मैसूर तक पहुंच गई। आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मीडिया के सामने आकर या फिर सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कोई किसी पर कितने भी आरोप लगा सकता है, लेकिन उन आरोपों को साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत होती है और कोर्ट हमेशा सबूत मांगती है। अब राखी ने भी आदिल पर कई आरोप लगाकर जेल तो भिजवा दिया, मगर अब मुसीबत ये है कि अपने ही लगाए आरोपों को सिद्ध करने के लिए राखी के पास कोई सबूत ही नहीं है। अब राखी ही क्या, ओशिवारा पुलिस के हाथ भी पूरी तरह खाली हैं। जबकि कोर्ट के आदेश पर ओशिवारा पुलिस ने आदिल को 4 दिन तक रिमांड पर रखा था। अब पुलिस रिमांड में जो कुछ भी होता है वो सब जानते हैं, कैसे डंडे के जोर पर सब कुछ उगलवा लिया जाता है। मगर आदिल के मामले में ओशिवारा पुलिस ऐसा करने में पूरी तरह फेल हो गई। 4 दिन की पूछताछ में पुलिस आदिल से कुछ भी नहीं उगलवा पाई। आदिल की जुबान खुलवाने में पुलिस पूरी तरह नाकाम रही। तो 17 फरवरी से 20 फरवरी तक आदिल ओशिवारा पुलिस की रिमांड में था, जहां पुलिस के पास पूरा मौका था कि आदिल खान दुर्रानी से वो सब कुछ पूछ लिया जाए जिसके आरोप राखी सावंत लगा रही हैं। आदिल से पुलिस को पूछना था कि राखी के 1.5 करोड़ रुपए और ज्वेलरी कहां गए। वहीं आदिल से उन वीडियोस के बारे में भी पूछताछ करनी थी जिसको लेकर आरोप है कि आदिल ने राखी के प्राइवेट वीडियो बनाकर बेचे हैं। मगर सूत्रों की माने तो पुलिस आदिल से कुछ भी उगलवा पाने में पूरी तरह नाकाम रही। अब जब आदिल की पीसी यानी पुलिस रिमांड खत्म हुई और आदिल को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने पुलिस से पहला सवाल यही किया कि आरोपी से इन्वेस्टिगेशन हो गई पूरी। तो इस पर पुलिस का जवाब हाँ में था। फिर सूत्रों की माने तो कोर्ट ने पूछा कि क्या इतने सबूत जमा कर लिए हैं कि आरोपी को कोर्ट में दोषी साबित कर पाओगे। इस पर पुलिस की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। अब कोर्ट में पुलिस ने पूरी तरह चुप्पी साध ली और अपने वकील के जरिए कोर्ट से आदिल की रिमांड बढ़वाने की गुजारिश की। जी हाँ, सूत्रों की माने तो ओशिवारा पुलिस ने एक बार फिर से अपने वकील के जरिए आदिल की पुलिस कस्टडी बढ़वाने की मांग की। खबरों की माने तो आदिल की पुलिस रिमांड बढ़ाने की बात पर पुलिस को कोर्ट की तरफ से काफी डांट लगी। कोर्ट ने पुलिस को कहा कि 4 घंटे में तस्दीक हो जाती है, मगर 4 दिन तक पूछताछ नहीं कर पाए और अब रिमांड बढ़ाने की डिमांड कर रहे हो। जो काम 4 दिन में नहीं कर पाए आगे क्या कर पाओगे। इस पर राखी के वकील ने भी बीच में बोलते हुए कहा कि आदिल की पुलिस कस्टडी को बढ़ाया जाए, मगर कोर्ट ने ना तो पुलिस की बात सुनी और ना ही राखी सावंत के वकीलों की। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि आदिल को दोबारा ऑर्थर रोड जेल भेज दिया जाए। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद ही करेगी। अब आरोपी को बार बार पुलिस रिमांड तो नहीं दे सकते। और ऐसा कहते हुए कोर्ट ने आदिल को ऑर्थर रोड जेल जाने के आदेश दे दिए। अब कोर्ट का ये फैसला सुनते ही राखी सावंत के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई, क्योंकि राखी को लग रहा था कि ओशिवारा पुलिस डंडे के जोर पर आदिल से जुर्म कबूल करवा लेगी। डर के मारे आदिल मानने को मजबूर हो जाएगा कि उसने राखी के पैसे और जेवर चुराए हैं। मगर राखी का ये सपना टूट गया, क्योंकि कोर्ट ने आदिल को फिर से जेल भेज दिया। अब अगर आदिल पुलिस के लॉकअप में रहता तो आदिल के वकीलों को भी कहीं न कहीं डर था कि कहीं आदिल टूट न जाए और जो नहीं किया है वो भी न मान ले। मगर कोर्ट के आदेश के बाद आदिल के वकीलों ने भी राहत की सांस ली है। अब ये सब तो कोर्ट के अंदर हुआ, मगर अब कोर्ट के बाहर निकलकर क्या हुआ वो भी देखिए। तो कोर्ट से बाहर निकलकर मीडिया कर्मियों ने राखी सावंत और उनके वकीलों को घेर लिया।
अब मीडिया के सामने पहली बार राखी की आवाज निकलनी बंद हो गई और हड़बड़ी में राखी ने खुद को ही अक्यूज यानी कि आरोपी कह दिया। मीडिया के सामने राखी ने कहा कि मैं तो अक्यूज्ड हूँ। तो इस पर राखी की वकील बेहद गुस्सा हो गई और राखी की वकील ने सरेआम राखी को डांटते हुए कहा कि अक्यूज्ड नहीं, तुम कंप्लेनेंट हो। अक्यूज तो आदिल है, तुम शिकायत करता हो। जी हाँ, राखी की वकील ने फटकार लगाने के अंदाज में राखी को टोका और कहा कि तुम आरोपी नहीं, तुम शिकायत करता हो। इस दौरान राखी की वकील काफी गुस्से में लगी।